हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मूल्यवान अपना समय निकाल के जुड़े हैं आज की कथा के लिए। हाँ, तो हम प्रभुपाद लीलामृत में देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे विदेश जाने के लिए और वहां पे प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत में लोग जो हैं ये भक्ति मार्ग को जो है महत्वपूर्णता से नहीं ले रहे हैं। तो उनको लग रहा था मैं विदेश जाके प्रचार करूं, और उसके लिए वो जो है कृपा सिंधु प्रभु से मिले जो उनके गुरु भाई थे, और वो हेमराज खंडेलवाल से उन्होंने मीटिंग कराया, पर वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। और हमने वो भी सुना कि हरबंस हरबंस लाल जो थे उनसे वो विदेश जा रहे थे बिजनेस के लिए भी, और जो है दूसरा कल्चरल मिशन के लिए भी। तो उसके लिए भी प्रभुपाद जो है उत्साहित थे कि वो भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करवा सकते हैं, पर उनके साथ भी उनका जो है आगे नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे आगे बताते हैं लीलामृत में कि कृपा सिंधु प्रभु ने बताया कि गौड़िया मठ जो बम्बई में था उनके एक अच्छे जो है डोनर थे, और उनका नाम था मिसेस सुमति मोरारजी। और ये 1956 की बात चल रही है। तो तकरीबन तकरीबन अभी समझ लीजिए इनके बारे में उनको 56 में 57 में मालूम चल गया, और उसके 8 साल के बाद जो है प्रभुपाद इन्हीं के थ्रू फ्री टिकट लेके अमेरिका जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है, जब सुमति मोरारजी के बारे में बताया गया जो इंडिया स्टीमशिप जो कंपनी है उसकी ओनर थी, तो प्रभुपाद जो है उनसे मिलने की कोशिश की, पर उनसे तो मिल नहीं पाए, पर उनके जो डिप्यूटी मैनेजर थे इंडिया कंपनी के उनसे मिले। और वो इतने प्रभावित हो गए थे जो डिप्यूटी मैनेजर थे प्रभुपाद से, उनको समझ में आ गया कि ये साधु हैं प्रमाणिक रूप से और ये वाकई प्रचार करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है प्रभुपाद को बोला कि मैं आपके लिए जो है विदेश जाने के लिए अमेरिका जाने के लिए हमारे शिप पे प्रबंध करता हूँ, और 50% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। आपको सिर्फ 50% पैसा लाना है, और 50% में जो है मैं आपका पासपोर्ट वीजा सब प्रबंध करके भेज दूंगा। तो बोलते हैं प्रभुपाद उस वक्त काफी मेहनत किए, पर जो चार्जेस था उसका 50% जो पैसा था वो भी प्रभुपाद जो है पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। तो फिर बताया जाता है वापस से प्रभुपाद वृंदावन आ गए। मतलब ये देखिए ये वापस से एक जो है असफलता है, कैसे प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते थे पर वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए वो जा नहीं पाए। तो यहाँ पे आता है कि वापस से फिर प्रभुपाद वृंदावन चले गए। अभी उनका उम्र 62 साल का था, 62 ईयर्स। और उसके बाद भी प्रभुपाद जो है अकेले संघर्ष कर रहे थे प्रभुपाद के लिए। लेकिन ये जो वृंदावन का जगह था वो बहुत ही उत्तम था, क्योंकि वृंदावन का जहाँ जिस कमरे में थे वहां से वो यमुना को देख पा रहे थे, वहां पे जपा कर पा रहे थे। और उनको अपने जीवन में क्या चाहिए था, थोड़ा रात को आराम, दिन में एक आध बार प्रसाद, और सरल सा जो है कपड़ा पहने थे वो। तो उनको किसी को ज्यादा पैसे के लिए किसी को ज्यादा ये एनकरेज नहीं करना था, और उनका मन पूरी तरह से जो है अपने गुरु महाराज की सेवा में लगा हुआ था। तो देखिए राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि एक भक्त को क्या चाहिए, दिन में 2 बार प्रसाद, रात को सोने की जगह, और भक्तों का संग। तो महाराज पूरा अभी हम लोग जर्नी होम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि महाराज तो एक अलग ही स्तर के भक्त हैं, पर महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान से बताते हैं हमें जीवन में क्या चाहिए, 2 टाइम प्रसाद, सोने की जगह और भक्तों का संग। अगर ये चीज हमें 3 चीज मिल रहा है तो हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अधिकांश समय जो जो भक्त लोग सब सुन रहे हैं हरि कथा, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे 2 टाइम प्रसाद नहीं मिल रहा या मुझे कोई सोने का जगह नहीं मिल रहा। और भले ही लॉकडाउन चल रहा है पर कृष्णा ने ऐसा प्रबंध किया है कि हमें भक्तों का संग मिल रहा है। और ये लॉकडाउन नहीं होता था तो इतना अधिक मास में जो हमने प्रवचन सुने तो वो शायद हमें नहीं मिलता था। एक प्रवचन पे दूसरा प्रवचन, उसके बाद तीसरा प्रवचन। हाँ,
तो यही शाम की श्रृंखला में 3-3 प्रवचन थे। सुबह को भागवतम क्लास अलग चल रहा था, राधा गोपीनाथ प्रभु क्लास दे रहे थे। तो दिन के 5-5 प्रवचन आपको मिल रहे थे। राधा गोपीनाथ मंदिर का भागवतम क्लास, फिर राधा गोपीनाथ प्रभु और जो है उधर के ब्रह्मचारी जो क्लास दे रहे थे वो, राधा गोपीनाथ प्रभु ने पूरा क्लास दिया 1 महीना। फिर शाम को 4 से 5 मैं दे रहा था। 5 बजे के बाद 5 से 6 जो है 30 धाम के अलग अलग जगह पे हम लोग जा रहे थे। और फिर शाम को 8:30 बजे वृंदावन धाम का परिक्रमा। तो देखिए, अगर किसी को भक्तों का संग चाहिए तो कितना कैसे भी वो प्राप्त कर सकता है, और भक्तों के संग में हम भक्ति जीवन भर करें। तो प्रभुपाद, जैसे हमने भागवतम में सुना, प्रभुपाद बताते हैं जो व्यक्ति दृढ़ है संकल्प में, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, उसके लिए भक्ति बहुत आसान है, और जो भक्त आलस करेगा उसके लिए भक्ति मार्ग बहुत मुश्किल है। तो अभी हमारे लिए आसान है अगर हम खूब मेहनत करके भक्ति करें। तो प्रभुपाद, अभी एक चीज हमें जानना चाहिए, प्रभुपाद जब वृंदावन में रह रहे थे तो जो भी प्रभुपाद का खर्चा हो रहा था, प्रभुपाद सब खर्चे का हिसाब रखते थे। आप आज भी जाएंगे वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में, जहाँ प्रभुपाद के क्वार्टर्स हैं, तो वहां पे प्रभुपाद का हैंड रिटन आपको डायरी मिलेगा, जहाँ पे प्रभुपाद ने कितना खर्चा किया दूध के लिए, सब्जियों के लिए, कोयले के लिए, या बस में यहाँ से वहां गए, तो वो सब खर्चा प्रभुपाद ने लिख के रखा है, जैसे कोई छोटा बिजनेस संभाल रहे हैं। तो प्रभुपाद इतना ध्यान रखते थे एक एक पैसे का भी, कि जो जो खर्चा हो रहा था सब्जी में, दूध में और कोयले में, वो सब लिख के रखते थे। और प्रभुपाद का सबसे ज्यादा खर्चा होता था प्रिंटिंग में, क्योंकि वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन बना रहे थे। तो प्रभुपाद वहीं पे बंगाली में एक भजन लिखे वृंदावन में रहते हुए। अब वो भजन में 4 स्टैंजाज हैं उसमें। विशेष रूप से जो है, मैं सिर्फ ओवरव्यू आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं और पोते भी हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं होने के कारण मुझे भौतिक संसार अपना असली रूप दिखा रहा है। और प्रभुपाद वो कोट कर रहे हैं, यस्य हम तद अनुग्रहानि हर्ष्य तद धनम सनय। मतलब भगवान जिस पे कृपालु हो जाते हैं तो उससे उसका पूरा पैसा ले लेते हैं, जिससे वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत होता है। तो प्रभुपाद फिर दूसरे स्टैंजा में बोलते हैं, सब लोग ने मुझे त्याग दिया है, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे बीवी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब लोगों ने। और मैं ये सोच के सिर्फ हंसता हूँ, क्यों? क्योंकि ये माया का संसार है। और फिर बोलते हैं, कहाँ गए मेरे माता पिता, कहाँ गए मेरे मेरे से जो बड़े उम्र के मेरे जो मित्र लोग थे, सब कहाँ गए? तो ये प्रभुपाद दिख रहे हैं। सब चले गए हैं और अभी सिर्फ नाम रह गया है इन सब लोगों का, अपने माता पिता का या अपने से बड़े जो उनके मित्र थे बड़े उम्र के। तो ये चीज हमें भी समझना है, क्योंकि प्रभुपाद का ये बेस था, और उस बेस के आधार पे उन्होंने पूरा विश्व भर में प्रचार किया और भक्ति का पूरी स्थापना की, कि भाई भविष्य में अभी हम लोग, अब देखिए अभी करंटली हम लोग 21 लोग हैं इस जूम के लाइन पे। तो एक समय आएगा जो 21 लोग हैं सिर्फ नाम रह जाएगा, तुलसी विलास दास, आदित्य, आमोल, अनिता तिवारी, अरुण, भाग्यवंती, भावेन, धीरेन, हम लोग का सिर्फ नाम रह जाने वाला है। तो ये सत्य चीज है कि एक समय की बात है कि सिर्फ नाम रह जाएगा, और हमने जो कुछ भी भौतिक जीवन में किया है वो यहीं रह जाएगा। सिर्फ आध्यात्मिक कार्य जो हमने किया है वो ही हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर आगे तीसरे स्टैंजा में बोल रहे हैं कि जैसे कोई नदी का पानी समुद्र से मिल जाता है, तो माया का संसार भी ऐसा ही है। वास्तविक रूप में कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। सब जो समुद्र में जो झाग बनता है तो उसके समान है, क्योंकि जो समुद्र में झाग बनता है लहरों से, कुछ समय रहता है फिर गायब हो जाता है। तो बोलता है उसी प्रकार से हम लोग सब अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, पर ये शरीर भी 5 धातु से मिला है जो नष्ट होने वाला है और समुद्र रूपी काल के प्रभाव में बह जाने वाला है। तो हम लोग जो भी संबंध बना रहे हैं इस शरीर के ऊपर संबंध बना रहे हैं, जो क्षण भंगुर है, कुछ समय में नष्ट होने वाला है। और वास्तविक रूप में देखा जाए, अभी आखिरी में बोल रहे हैं, हर कोई हमारा रिश्तेदार है, हर कोई हमारा भाई है आध्यात्मिक स्तर पे। अगर हम माया के प्रपंच से नहीं देखें
और देखें कि कृष्ण हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो हमारे करोड़ों करोड़ों की संख्या में जितने भी जीव हैं वो सारे हमारे भाई हैं, और हमें सब के साथ प्रेम से रहना चाहिए, और जो है माया के प्रपंच में ना फंसते हुए भगवान की भक्ति करनी है। तो ऐसा करते हुए प्रभुपाद ने जो है पैराग्राफ लिखा। और देखिए प्रभुपाद ने बंगाली में लिखा था, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, तो अगर हम इसका एसेंस समझ लें तो वो एसेंस वही है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया गीता में, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा के सारे गुण बताए। और हमें जो पूरा हम भक्ति कर रहे हैं वो इसी आधार पे है कि हम जो है आत्मा है, और आत्मा को जो है मुक्ति प्रदान करनी है इस जीवन के अंत में, और जब तक इस शरीर में है तब तक भी हम पूरी तरह से भक्ति कर सकें। तो बोलते हैं अक्टूबर में प्रभुपाद दिल्ली गए और वहां कविराज वैद्य उनको मिले, जिन्होंने 1000 बैक टू गॉड मैगजीन का प्रिंटिंग का पैसा दिया। और प्रभुपाद ने तुरंत अक्टूबर का इशू निकाला, जिसके फ्रंट पेज पे जो है कविराज वैद्य का नाम था। तो ये पहला इशू था 2 साल में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने पहली बार किसी ने डोनेशन दिया। तो उसके बाद बोलते हैं अगले महीने के लिए सुबोध कुमार कपूर करके दूसरे थे, उन्होंने जो है अगले महीने का भी 1000 कॉपी का डोनेशन दिया। तो नवंबर का इश्यू भी निकाल दिया। तो मतलब भले ही 2 साल में एक इश्यू और दूसरा इश्यू आ रहा है, पर प्रभुपाद जो है हमेशा उत्साहित थे, और प्रभुपाद का दृढ़ निश्चय था कि मुझे प्रचार करना है, और उनको लग रहा था ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन सबसे उत्तम तरीका है, इससे मैं करता हूँ। फिर यहाँ बताते हैं कि उन्होंने नवंबर के इश्यू में ट्रुथ एंड ब्यूटी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जो उसके न्यूज़पेपर में ऐसा वर्णन किया था कि ये तो कभी कभी जो सत्य है वो सुंदर नहीं होता। तो प्रभुपाद ने अपने बीटीजी के आर्टिकल में लिखा, नहीं, सत्य सुंदर भी होता है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और जब हम आध्यात्म का सत्य जाने तो वो वास्तविक रूप में बहुत सुंदर है। और फिर वो बोलते हैं कि भौतिक जगत में जो हम सत्य बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ समय के प्रभाव से बदलता रहता है। और उसके ऊपर प्रभुपाद ने पूरी एक कहानी लिखी, और कहानी का संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो ऐसा था, एक लड़का लड़की से बहुत आकर्षित हो जाता है, जबकि लड़की उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो लड़की के सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता है, और वो बार बार जिद करता है उसके साथ जो है संबंध बनाने के लिए। तो लड़की समझ जाती है इसके इसकी विचारधारा क्या है। तो लड़की उसको बोलती है, एक काम करो, आप 1 हफ्ते बाद आओ मुझसे मिलने के लिए। और 1 हफ्ते में प्रोपा लिखते हैं वो बहुत सारे जो है गोलियां खाती है, जिससे वो बार बार उल्टी करती है, और बार बार उसको जुलाब लग जाता है। और वो जितनी भी उल्टी उल्टी होती है वो सब एक जो है बाल्टी में निकाल के रख देती है। और 1 हफ्ते बाद वो आज लड़का ढूंढते हुए आता है, तो वही लड़की जो खूबसूरत थी अभी एकदम काली हो गई थी, पतली हो गई थी, बदसूरत लग रही थी। तो उस लड़की को पूछता है, यहाँ एक खूबसूरत लड़की ने मुझे बुलाया था, वो है क्या? तो लड़की बोलती है, मैं वही हूँ। तो वो विश्वास नहीं करता। तो उसको बोलता है कि ये है सौंदर्य जिसके प्रति तुम इतने आकर्षित थे, 1 हफ्ते में मेरा हालत ऐसा हो गया। और उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको पूरी तरह से समझाने के लिए, साक्षात्कार प्राप्त कराने के लिए वो लड़की बोली कि मैंने मेरे में और जो मेरे सौंदर्य में जो चीजें जो अलग जो चीजें मेरे को खूबसूरत बना रही थी वो मैंने अलग से संभाल के रखा है, आपको चाहिए तो देख सकते हो। तो बाल्टियों में जो उसने उल्टी की थी वो सब रखा हुआ था। तब वो देख के समझा कि ये सब चीजें हमारे शरीर को खूबसूरत बनाती है, और उसका पूरी तरह से आकर्षण से मन हट गया। तो प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं, और ये हमारे किताबों में भी प्रभुपाद ने, हम जो है ये पूरा स्टोरी पढ़ सकते हैं, द ट्रुथ एंड ब्यूटी के ऊपर, मतलब सत्य और सौंदर्य जो है उसके ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ऐसे करके प्रभुपाद जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, और हम आगे देखेंगे प्रभुपाद कैसे और प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में कल हमने देखा कृष्ण भगवान का जो है रूप, उसका सौंदर्य नारद मुनि पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। कल 52 श्लोक तक हमने चर्चा, 51 श्लोक तक चर्चा किया, और 45 to 51 श्लोक में सारे भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कैसे वो नीले रंग का उनका जो है उनका रंग है, नीला रंग है उनका,
अब देखिए, हम भौतिक जगत में किसी को देखते नहीं है जिसका नीला रंग है, पर भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं इज ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। हाँ, तो सिर्फ मन में हम सिर्फ थोड़ी देर विचार भी करें नीले रंग के कोई व्यक्ति, तो कितने आकर्षित होंगे, कितने खूबसूरत होंगे। और पूरा हमने 30 गुणों का वर्णन सुना, और उसमें अंत में सुना कैसे वो वर्ध हर्षभम अर्थात वरदराज हैं। वो अपने भक्तों को सारे वर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमें भगवान का जो है पूरी तरह से भक्ति में लीन होना चाहिए, वो चीज बताया था। हाँ, इनाके भूतेना, इनेक भूतेना, ये मतलब शब्द का मतलब है कि हम पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाएं। तो फिर यहाँ पे आगे बताया है, प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम ऐसे भगवान के स्वरूप का हमेशा ध्यान करते रहेंगे तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। तो हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो हम माया के बारे में नहीं सोचेंगे और हमारा पतन नहीं होगा। तो हमें जितना समय हो सके कृष्ण के बारे में स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आगे देखते हैं, 52 श्लोक बहुत जरूरी है, ये हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनो निवृत्य प्रयास तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। इसमें 4 गुणों का वर्णन किया गया है। अगर हम भगवान पे ध्यान करते हैं तो हमें 4 बदलाव आएंगे, 4 फायदे होंगे। तो एवं भगवतो रूपम, तो ये जो भगवान है उनके रूप पे हम ध्यान करेंगे। जैसे पूरे नारद मुनि ने श्लोक बताए हैं और बताया कि हमें भगवान पे ध्यान करना चाहिए। तो पहला कि सुभद्रम ध्यायतो मना, अगर हम भगवान के नाम पे जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं या भगवान के रूप को ध्यान कर रहे हैं, ध्यायतो मनो, तो क्या होता है सुभद्रम, सुभद्रम मतलब शुभता, ऑस्पिशियसनेस। तो पहला फायदा ये है भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में सब तरह से सब कुछ शुभ हो जाएगा, पहला। दूसरा निवृत्तय, निवृत्तय का शब्द का मतलब है हमारे मन में जितने भी कलमश हैं हमारे जीवन में, वो धीरे धीरे सारे कलमश, मटेरियल कंटैमिनेशन निकल जाएंगे। फिर आ रहा है तीसरा फायदा, प्राय तूर्णम। तो पर्याय तूर्णम, पर्याय तूर्णम का मतलब है कि हमें जो है सबसे ऊंचा आनंद की प्राप्ति होगी भगवान पे ध्यान करने पे। और चौथा हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है कि एक बार हम भक्ति में स्थिर हो गए, संपन्नम, मतलब इसका जो है हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए या भक्ति के साथ हम जुड़ जाएं, तो न निवर्तते, फिर हम कभी उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो देखिए, इस्कॉन में एक बार कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं माफिया में जुड़ने के बराबर। जैसे माफिया में, अंडरवर्ल्ड में कोई जुड़ता है तो फिर बाद में वो छोड़ना चाहे फिर भी वो लोग उनको छोड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं कि आपको बहुत सारा हमारे माफिया के बारे में मालूम है, इसलिए हम आपको, अंडरवर्ल्ड के बारे में आपको ज्ञान है, हम आपको छोड़ने नहीं दे सकते। तो वो उदाहरण दिया जाता है इस्कॉन के साथ, क्योंकि इस्कॉन में एक बार आप भगवान के संपर्क में आ जाओ, भगवान के साथ भक्ति करने लग जाओ, भगवान का आनंद प्राप्त कर लो, जो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ऊंचा आनंद है, हाईएस्ट ब्लिस, परया संपन्नम। तो वो जब प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आप भौतिक जगत में जाओगे और भौतिक जगत में इंद्र भोग करने जाओगे तो वो आपको उतना आनंद देगा ही नहीं। तो इसलिए इस्कॉन में एक बार भक्त आ जाता है तो उसके बाद भौतिक जीवन में भले ही वो अपने कमजोरियों के कारण चला जाए, लेकिन उसको हमेशा जो है वही चीज आनंद याद आता है जो उसने भक्तों के संग में आनंद किया। मैं एक भक्त के साथ एक उसके साथ बात कर रहा था, डिवोटी के साथ। तो वो डिवोटी की लाइफ में थोड़े चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन वो बोल रहे थे, अरे मुझे याद आ रहे हैं महाराज के साथ हम यात्रा करते थे और गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और रात के 10 बज गए थे और महाराज भागना चालू किए थे परिक्रमा खत्म करने के लिए, और महाराज भागते हुए कुसुम सरोवर तक गए। तो उनको इतने अभी भी यादें आ रही हैं, और ये यादें जो हैं वो उनको पकड़ के रखेंगी भक्ति से। तो यहाँ पे ये चौथा गुण बताया गया है। तो मैं 4 चीज फिर से दोहराऊंगा। पहला, शुभता आपके जीवन में आएगी, आपके अनर्थ खत्म हो जाएंगे, आपको सबसे ऊंचा आनंद प्राप्त होगा, और एक बार भक्ति में आपको जो आनंद प्राप्त होगा उसके बाद आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते भक्ति मार्ग को। तो ये चौथा गुण का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं 52 श्लोक के अंत में, तात्पर्य में, कि
जो एक बार भक्ति से जुड़ जाता है फिर वो भगवान की सेवा छोड़ नहीं सकता। अ, तो ये चीज, जब वो भगवान की सेवा जीवन पर्यंत छोड़ नहीं सकता, तो दैट मेक्स हिम परफेक्ट इन द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर आप जीवन पर्यंत जो है भक्ति नहीं छोड़ोगे, भगवान की सेवा नहीं छोड़ोगे, तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक है। तो देखिए, होगा, हम सब में दोष हैं, हम सब में जो है, हम लोग सब शुद्ध नहीं है, लेकिन हमें एक चीज मान के चलना है कि अब से लेकर जो है हमारे जीवन के अंत तक हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। और प्रभुपाद की शब्दों में यहाँ पे स्पष्ट आ रहा है, अगर हम वो कर पाए तो हमारा जीवन सफल है। तो अभी प्रश्न ये है, जितने भी श्रोतागण हैं और मेरे लिए भी, कि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं कि नहीं। अगर हाँ, तो हमें इस मार्ग से जुड़े रहना है, श्रवण कीर्तन सेवा से। तो ये 52 श्लोक में आ गया। फिर 53 श्लोक में आ रहे हैं। अभी नारद मुनि उनको मंत्र देना चाहते हैं जिसपे वो ध्यान कर सकें, और बोलते हैं आपको ये 7 रात तक जो है मंत्र जप करना है, तो उससे आप सिद्ध लोक के निवासी लोगों को भी देख पाएंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे, सिद्ध लोक वो है, मतलब जो ऊंचे लोकों में एक आता है, जहाँ अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त है। अष्ट सिद्धियां क्या है? छोटे से छोटा बन सकते हैं, बड़े से बड़ा बन सकते हैं, हल्के से हल्का बन सकते हैं, और उनकी जो इच्छा है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूरा एक लोक बना सकते हैं। ये उनकी सिद्ध लोक के निवासियों की शक्ति होती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये योगिक सिद्धियों का फल है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हल्के से हल्का, जो इच्छा होगी तो वो इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद किसी का कथा, किसी के बारे में बता रहे थे कि ऐसे एक योगी थे, और उन योगी को बोला गया कि मुझे शायद भारत में थे कहीं पे, और उनको बोला गया मुझे रेगिस्तान रेगिस्तान में नहीं, दुबई, वहां के वो चाहिए अनार। तो इस योगी ने अपनी शक्तियों से दुबई, जहाँ पे बताया जाता है दुबई या यही कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज था जहाँ पे सबसे अच्छे अनार मिलते हैं, तो उसने अपनी शक्ति के द्वारा यहीं बैठे बैठे बॉम्बे में दुबई या मिडिल ईस्ट कंट्री से वो अनार लेकर आए और उसको दिया हाथ में। तो कई योगियों की ये शक्ति होती है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ तो बताया कि वो पूरा प्लेनेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए कोई भी कुछ भी जादू दिखाए। तो अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जितना भी भक्ति कर रहे हैं ये कुछ आकर्षित नहीं लगता, पर कोई जादू से कुछ निकाल के दिखा दे तो हमें लगेगा अरे इसके पास सही पावर है। एक 16 माला करने वाला जे का स्टूडेंट था, आईएएस का, वो एक ऐसे योगी से मिला, तो योगी ने जो है बता दिया बिना उसके बोले कि तुमने पिछले सेमेस्टर में कौन से पेपर में तुम फेल हुए थे, और इस सेमेस्टर में तेरे कौन से पेपर खराब गए। तो योगी से इतना प्रभावित हो गया, उसने 16 माला बंद करके उसके साथ जुड़ गया। तो देखिए, हो सकता है हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों के पास आए जो हमें बहुत कुछ बता दें, जो किसी को ज्ञान न हो, मतलब वो सिर्फ हमें ही मालूम हो, पर ये सिर्फ योगिक सिद्धियां हैं, तो इससे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि लघिमा सिद्धि उसमें से एक है जो हल्के से हल्का हो सकते हैं। तो उसमें सिद्ध लोग के जितने भी निवासी है वो बिना कोई भी विमान के कहीं भी हवा में उड़ सकते हैं, तो उनका दर्शन कर सकते हैं, ऐसे करके नारद मुनि बताते हैं। फिर बोलते हैं, यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये जो मंत्र है वो बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही गुह्य है, अर्थात ये सबके लिए नहीं है। तो फिर प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर ये सबके लिए नहीं है तो भागवत में क्यों बताया गया है? और भागवत में तो सब लोग जो हैं इसको पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो प्रभुपाद उसका जवाब दे रहे हैं कि हाँ, सब लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे, पर इसकी शक्ति तभी रहेगी जब आप एक प्रामाणिक गुरु से इसको प्राप्त करते हो। जब आप प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करोगे तब इसकी शक्ति है। अगर प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनोगे और ऐसे ही मंत्र जप करने लगोगे तो उसका असर नहीं आता है, करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि हमें भगवान का रूप देखने के लिए जो है अलग से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ जप कर रहे हैं और हम बिना अपराध के जप करेंगे तो भगवान अपने आप जो है प्रकट करेंगे,
जो अपने भक्त के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो मार्ग में हैं, अगर हम शुद्धता से भक्ति करें ना, ऑफेंसलेस चैंटिंग, जैसे 3 स्तर होते हैं जपा के। एक होता है ऑफेंसिव, जिसमें हम अपराध करते हैं। दूसरा होता है क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब जिसमें हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। और तीसरा होता है ऑफेंसलेस, जिसमें हम बिना अपराध के जप करते हैं। तो बोलते हैं जब हम बिना अपराध के जप करने लगते हैं, तब भगवान जो है अपने भक्तों को जो है अपना दर्शन देते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जप करने वाले भक्त हैं, उन्हें सिर्फ अपने नाम जप पे ध्यान देना चाहिए और उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। फिर 54 श्लोक में जो है, 54 श्लोक में वो कौन सा मंत्र है नारद मुनि जो दे रहे हैं वो बताया गया है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 12 शब्दों का मंत्र है, जिसे कृष्ण भगवान की पूजा और भक्ति करनी है। और फिर वो बोलते हैं कि आपको भगवान का एक विग्रह भी बनाना चाहिए और भगवान का जप करना चाहिए, और उसके साथ आपको फूल अर्पण करने चाहिए, फल अर्पण करने चाहिए, और जो भी खाने के पदार्थ हैं वो अर्पण करते हुए आपको नियम पालन करना चाहिए। और ये आपको हर काल, देश काल पात्र के हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। देखिए, अभी ये जो हम भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और ये कई लाखों साल पहले नारद मुनि और ध्रुव महाराज के बीच में चर्चा हुआ था। और यही चीज कृष्ण भगवान भी, जैसे हमने गीता में सुना है, कि वो सूर्य देव को बताते हैं और बोलते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करके सूर्य देव भी पूरा जो सूर्य लोक है उसको पूरी तरह से अनुशासन कर सकते हैं। उधर के लोग भी भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। और उसके बिना अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों को आज ही का न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स में से बता सकता हूँ। 16 साल का लड़का, ये आज का न्यूज़पेपर में से मैं बता रहा हूँ, 16 साल का लड़का गोवा में पाल विलेज नामक कोई जगह में रहता था, और उसका मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था पूरा। और उसके पिताजी के पास पैसा नहीं था ऑटो चलाने के लिए, ऑटो चला रहे थे वो, और उन्होंने उनको बोला काफी समय रुक जाओ, थोड़ी देर, 2-3 हफ्ते। और वो काफी दिनों से टेंशन में था, प्रेशर में था, और उस 16 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। क्यों? मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है उसके लिए। तो देखिए, हमारा स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, 370 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये इतना परिस्थिति खराब चल रहा है सिर्फ भारत में, विश्व का तो छोड़ दीजिए। और ऐसे न्यूज आ रहे हैं। दूसरा, मैंने न्यूज पढ़ा कि मध्य प्रदेश में एक लड़की थी, और उसका NEET मतलब नेशनल एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल का था। उसमें उसका जो है स्कोर में कुछ मिस्टेक्स हुआ, तो उसने भी सुसाइड कमिट कर लिया। तो देखिए, 16 साल का लड़का और ये युवा लड़की, ये लोग के जीवन में सब कुछ है, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के कारण हमारे जो कर्म हैं वो इतने भयंकर हैं, आपको ऐसे हालत में भी आके खड़ा कर सकते हैं कि लोग आत्महत्या कर लें। तो इसलिए बहुत अति आवश्यक है कि हम अच्छे से भक्ति करें, और जितना हो सके हम दूसरों को भी बताएं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो बोलते थे, प्राण आछे यार से ही हेतु प्रचार। तो प्रभुपाद ये जो है इस चीज को लेते हुए बोलते थे अपने भक्तों को। विशेष रूप से उन्होंने ब्रह्मानंद प्रभु को बोला था, जिन्होंने अपना शरीर वृंदावन में त्यागा, ब्रह्मानंद प्रभु को, कि जिसके जीवन में जान है वो ही प्रचार करेगा। तो प्रचार कार्य इतना आसान नहीं है। प्रचार कार्य करने के लिए आपके जोश होना चाहिए, जान होना चाहिए। हाँ? तो जिनमें जान नहीं है वो प्रचार नहीं करेंगे, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस मेरा भक्ति चल रहा है, मेरा अपना जीवन हो रहा है, ठीक। प्रभुपाद भी अगर वृंदावन में ये सोच के बैठ जाते थे कि ठीक है, मैं तो यहाँ जो है यमुना के तट पे बैठा हूँ वंशी गोपाल मंदिर में, तो मेरा तो अच्छा से चल रहा है और मैं यहीं पे अपना शरीर त्यागूंगा, कोई प्रचार की करने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद लाखों की संख्या में जो भक्त जुड़े हैं वो नहीं जुड़ते, और पूरे विश्व भर में जितने मंदिर खुले हैं वो नहीं खुलते। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसे जो है योगदान करना चाहिए, और वो योगदान शुरू होता है उसके खुद के साथ। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान पुण्य करना है तो पहले घर पे करिए। तो वैसी भक्ति से अपने जीवन में बदलाव लाइए, फिर आपके भी जीवन में बदलाव आते ही आप जो है दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
नहीं तो लोग ऐसे ही सुसाइड कर करके मरते रहेंगे और हम लोग सिर्फ न्यूज सुनते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके हमें मदद करना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति को भक्ति में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। क्योंकि जो भक्ति मार्ग है वो हमारे आचार्यगण बताते हैं केवल आनंद कांड जो है, ये भजन में भी गाते हैं, केवल आनंद कांड भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास तोरी, विषय छाड़िया सेरा समझिया मुख्य बोलो हरि हरि। तो केवल आनंद कांड करके बोलते हैं कि सिर्फ इसमें आनंद ही है। अगर हम जो है गौर निताई की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, तो ये मार्ग से अगर हम लोगों को जोड़ेंगे तो वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वापस आ रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं 54 श्लोक चल रहा है जिसमें बोल रहे हैं ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, ये जो मंत्र है 12 अक्षर मंत्र में वर्णन किया गया है। और ये बोलते हैं कि जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, कई लोगों का ऐसा कहना है, वो लोग इस मंत्र को, प्रणव मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकते, ये कई लोगों का कहना है। तो प्रभुपाद इस बात को पूरी तरह से खंडित कर देते हैं, बोलते हैं ध्रुव महाराज ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको नारद मुनि जो उनके गुरु थे उन्होंने ये मंत्र दिया। अर्थात आज के कई ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि भाई ये जप नहीं कर सकता, वो जप नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण नहीं है, वो उसमें योग्यता नहीं है। नारद मुनि ने वो स्वीकार नहीं किया। ध्रुव महाराज ध्रुव जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनको मंत्र दिया और ध्रुव महाराज ये मंत्र जप कर रहे थे। ये बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई वैष्णव बनता है तो वैष्णव बनने के बाद भले ही वो कोई भी कास्ट में पैदा हुआ हो, कोई भी उसका कुल हो, लेकिन अगर वो वैष्णव बन जाता है, एक बार भक्ति से जुड़ जाता है, तो ये प्रणव मंत्र या जो ब्राह्मण मंत्र है वो सब जप करने के लिए योग्य हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए भी योग्य हो जाता है। तो फिर यहाँ बोलते हैं कि नारद मुनि ने उनके दाहिने कान में ये मंत्र बोला। तो जब हम लोग का भी ब्राह्मण दीक्षा होता है तो ब्राह्मण दीक्षा के समय जो गुरु महाराज है वो हमारे दाहिने कान में, राइट ईयर में ये मंत्र बोलते हैं, जिससे हमें उसमें दीक्षा मिलता है। और फिर बोलते हैं यहाँ पे कि वो जप कर रहे थे, लेकिन जप के साथ साथ उनको ये बताया गया था कि आपके पास विग्रह भी होना चाहिए। तो भगवान जो है बड़े कृपालु हैं, अलग अलग रूप में आ जाते हैं, लोहे के रूप में, या जो है अलग अलग यहाँ बताया गया है लकड़ी के रूप में, पत्थर के रूप में, हीरे मोती के रूप में, पेंटिंग के रूप में। नहीं तो अगर आप मन में भी कल्पना करें भगवान की तो मन में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब प्रामाणिक है, आध्यात्मिक है, और ये भी भगवान का उतना ही रूप है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, पर अगर एक पल के लिए हम जगन्नाथ जी का जो है जगन्नाथपुरी में विग्रह का चिंतन करें तो हम उनका दर्शन कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं और उसका पूरा फल प्राप्त होगा। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमने कई बार सुना है पर प्रभुपाद के पर्पट में है ये जो अभी हम देख रहे हैं। लोहा अगर अग्नि में रहेगा काफी समय तो लोहे में पूरे अग्नि के गुण आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो उससे हमें भी भगवान के जैसे जो है अच्छे गुण हमारे जीवन में भी आएंगे, हम भी भक्ति में प्रगति करेंगे। तो फिर बोलते हैं हमें पहले तो मंत्र प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होना चाहिए, और फिर हमें मंत्र मिलने के बाद मंत्र पे जप करना है। मतलब सिर्फ मंत्र मिल गया मतलब हो नहीं गया। मंत्र मिलने के बाद हमें मंत्र जप करना है। वन मस्ट चैंट द मंत्र। एक बार गुरु से प्रामाणिक मंत्र मिल गया मतलब उतना काफी नहीं है, उसके बाद जप करना। फिर बोल रहे हैं सिर्फ जप ही नहीं करना। पहला स्टेप है गुरु से मंत्र लेना, दूसरा स्टेप है वो मंत्र जप करना, तीसरा स्टेप है आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान को अर्पण करना। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो बोलते हैं उस दुनिया के जिस भी कोने में हो तो वहां पे जो भी भोजन है, जो भी वहां पे आता है, उगता है, वो चीज आप अपने
समय, देश, काल, पात्र, उसके हिसाब से आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारी कृष्णा आंदोलन पूरे विश्व भर में है। विश्व भर में हमने भगवान के विग्रह जो है स्थापना करके रखा है हमने। तो कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त, अब ये देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी दोस्त मतलब हमारे जो भारतीय लोग हैं, वो लोग प्रचार तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमने जो पूरा विश्व भर में विग्रह रखे हैं, विश्व भर में लोग भक्ति कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, विदेश में विग्रह नहीं होने चाहिए, उनकी पूजा ये लोग नहीं करने चाहिए, विदेशी लोग नहीं करने चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है नारद मुनि के संग में सबसे परम वैष्णव बन गए, तो हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। तो ये देश काल के हिसाब से हम लोग भी लोगों को भक्ति दे रहे हैं, भले ही वो विदेश में क्यों ना हो। हाँ, और जो चीजें भारत में आसानी से हो सकती है वो विदेश में नहीं हो सकती, इसलिए हमने थोड़ा बहुत उधर एडजस्टमेंट किया है। तो ये लोग जो इस्कॉन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, वो लोग प्रचार में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग ना अपना कल्याण कर रहे हैं ना दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। उनका जीवन किस में जा रहा है, लोगों की, भक्तों की निंदा करने में। तो देखिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, आपको अवश्य ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में या आपके पहचान में, जो लोग निंदा करेंगे। तो वो लोग खुद भक्ति नहीं करेंगे, प्रचार बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हैं, आप क्या पूरी तरह से बुराई करेंगे। तो ये प्रभुपाद के समय से हो रहा था, मतलब जब से इस्कॉन फाउंडेशन हुआ है तब से हो रहा है। प्रभुपाद यहाँ भागवतम में भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद वीर राघव आचार्य का वर्णन कर रहे हैं, जो रामानुजाचार्य के संप्रदाय में आते हैं। और वो बोलते हैं कि जो चांडाल है, मतलब सबसे, और जो शूद्रों से भी नीचे के स्तर पे हैं, वो भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, अगर वो पूरी तरह से नियम पालन करना चालू करें तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वीर राघव आचार्य का वर्णन आ रहा है कि सबसे निम्न वर्ग के मानव भी भक्ति में जुड़ सकते हैं अगर वो भक्ति स्वीकार करें। तो प्रभुपाद दूसरा चीज बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया, पृथ्वी आचे नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हरिवंश। तो पूरे विश्व भर में प्रभुपाद ने बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मेरा नाम का प्रचार होगा। तो प्रभुपाद ने बोला ये कैसे होगा, जब हम विश्व भर में लोगों को भक्ति देंगे और विश्व में कोई भी लोग होंगे सबको हम जोड़ेंगे। जैसे चाइना में गौर निताई का विग्रह स्थापना किया है, राधा कृष्ण का विग्रह स्थापना किया है, तो चाइना में लोग चॉपस्टिक्स के साथ खाते हैं। तो राधा कृष्ण को वहाँ चावल देते हैं और सब्जी देते हैं और साथ में तुलसी डालते हैं और चॉपस्टिक देते हैं। तो अभी वैदिक संप्रदाय के हिसाब से आप बोले अरे चॉपस्टिक थोड़ी खाते हैं भगवान, चॉपस्टिक से थोड़ी खाते हैं, लेकिन वहां का चाइना में वो चीज है, तो वो उस हिसाब से वो लोग अर्पण कर रहे हैं और वो भी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और अगर मैं आपको अपना खुद का बताऊं, मैंने जो देखा है, चाइना ही एक कंट्री है अभी भी विश्व भर में जहाँ पे कम्युनिज्म पूरा चल रहा है। रशिया में था, रशिया का पूरा कम्युनिज्म हट गया है। चाइना में आज भी आप खुला प्रीचिंग नहीं कर सकते, अगर आप प्रीचिंग करते हुए मिलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन चाइना के जितने भी भक्त बन रहे हैं, मैंने जितने चाइनीज डिवोटीज से इंटरेक्ट किया है, उनको देखा है, मतलब जिनको नहीं मिलता है उनको जो है चीज का मूल्य मालूम रहता है। इतने सीरियस डिवोटीज हैं, इतने वो मेहनत करते हैं भक्ति में। आप उनको देखेंगे, आपका जिस तरह से व्यवहार है उससे देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि कितने सिंसियर है। और हम लोगों को जो पूरी तरह से आराम से मिल जाता है, हम लोग हार्डली पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। अभी आगे हम देखेंगे प्रभुपाद जब गीता जो है रशिया में लेके जाते हैं, तो प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे श्याम सुंदर प्रभु, वो गलती से लेके जाते हैं, और वो भी ले जाना एक्चुअली इलीगल था। वो गलती से जो है, जो कस्टम वाले थे उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने गीता दे दिया। और वो एक गीता जाने के बाद पूरे रशिया में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो वो एक गीता से लोग पढ़ रहे थे और अपना भक्ति चला रहे थे। और कैसे पढ़ते थे मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक ही गीता है उस वक्त, ध्यान रखिए ये 50 साल पहले की बात है, 1970s की बात है। तब जेरोक्स मशीन नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस थे, लेकिन रशिया में तो विशेष रूप से आप प्रिंटिंग प्रेस में गीता नहीं दे सकते।
तो जब किसी को गीता मिलता था, वो एक रात के लिए उसको मिलता था, कोई भी भक्त को, तो रात भर बैठ के पेन पेपर पे लिखता था, जितना वो लिख सके लिखता था, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी है, और अगले दिन गीता दूसरे के पास चली जाती। फिर वो दूसरा व्यक्ति लिखता था हाथ पेन पेन पेपर पे, और फिर उसको ही पढ़ते रहते पूरा कंट्री में। सोचिए कितना संघर्ष किया है, और उसके मुकाबले में हमें सब कुछ मिल गया है, पर हम उसका कितना मूल्य करते हैं वो हम पर है। तो फिर प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये वाला श्लोक बोलते हुए कि हमें एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहिए जो परंपरा में है, और उनको गुरु स्वीकार करने करने से इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दीक्षा विधान, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आगे कितना भविष्य में हमें जो है दीक्षा न मिले। जैसे कई भक्त मुझे फोन करके बोलते हैं कि हमें दीक्षा चाहिए। तो देखिए, अगर आपने एक गुरु को अपने मन में स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये मेरे गुरु हैं और मैं इन्हीं से दीक्षा लेना चाहता हूँ, हो सकता है कि अभी अवस्था ऐसी है जो मैं फिजिकली शारीरिक रूप से दीक्षा न ले पाऊं, पर मैं उनको गुरु के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूँ। अगर आपके ये विचार हैं तो आपने भी दीक्षा विधान स्वीकार कर लिया। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा और विस्तार में बताना चाहूंगा। जब भगवान के विग्रह की बात आती है तो भगवान के विग्रह बताया जाता है मन में भी। अगर आप सोचें तो भगवान पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं मन में भी। तो अगर सिर्फ वाद विवाद करना हो तो कोई बोल सकता है अरे भगवान मन में कैसे प्रकट हो सकते हैं, पर शास्त्र विशेष रूप से भी आगे आने वाले श्लोकों में आ रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि हाँ, भगवान प्रकट होते हैं मन में भी अगर आप सोचो तो, और मन में भी अगर आप उनको कुछ अर्पण करो तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो देखिए, ये चीज है कि सूक्ष्म रूप में भी आध्यात्म जीवन स्वीकार हो सकता है और आध्यात्म में आप तरक्की कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने गुरु को स्वीकार कर लिया मन ही मन में, तो भगवान ये देखेंगे कि इन्होंने गुरु को स्वीकार कर लिया है और आपको दीक्षित भक्त के समान मानेंगे। और कई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी ओर दीक्षा लिया हुआ है पर माला नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी ही दुनिया में है। तो ऐसे लोग भले ही उन्होंने शारीरिक रूप से दीक्षा लिया भी है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको जो है फल प्राप्त नहीं होगा। मैंने पहले बताया है, बैक टू गॉड जाने के लिए प्रभुपाद बोले 16 माला जप, 4 नियम पालन, और इस्कॉन में अपनी क्षमता अनुसार सेवा करें। तो अभी कोई किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो अपनी क्षमता अनुसार सेवा करेंगे तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये दीक्षा के बारे में है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान गीता में कहते हैं, कृष्ण भगवान विपाश्रित्य कि हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, ये जो गुरु को स्वीकार करना है बहुत प्रामाणिक है कि ये जो है भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में संदीपनी मुनि को स्वीकार किया था। तो ये गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं बाय दिस प्रोसेस द एंटायर वर्ल्ड कैन बी कन्वर्टेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करें तो उससे आप पूरा जो है पूरी दुनिया बदल सकती है। तो हमने देखा, प्रभुपाद बताते हैं मंत्र लेना, फिर मंत्र पे जप करना, और फिर सेवा करना। तो अगर ये 3 चीज जो है अगर हम कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से प्रामाणिकता से भक्ति में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी फिर 55 श्लोक पे आ रहे हैं। अभी हम 55 श्लोक में बोल रहे हैं कि अभी नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि आपको जल भगवान को अर्पण करना चाहिए, फूलों की माला या फूल और फल अर्पण करने हैं, सब्जियां अर्पण करना है, जो कुछ भी आपको वहां पे प्राप्त हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि जो पेड़ की खाल है वो भी अर्पण कर सकते हैं, और विशेष रूप से तुलसी तुलसी आप अर्पण कर सकते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये बहुत जरूरी है। अभी प्रभुपाद सीधा तुलसी का बात आते ही प्रभुपाद पूरा बदल ही देते हैं, पूरा का पूरा चर्चा। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, यहाँ तुलसी के पत्तों के बारे में वर्णन किया है जो भगवान को बहुत प्रिय है।
हर मंदिर का और हर एक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो तुलसी के पौधे का ध्यान रखे। तो जैसे मैं सभी भक्तों को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन है या नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम जितने भी भक्त श्रवण कर रहे हैं, हर किसी को जो है घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। दूसरा, रोज तुलसी को जल देना जरूरी है और तुलसी के लिए प्रार्थना करना। तो हमारे इस्कॉन में जो स्टैंडर्ड प्रार्थना है तुलसी का आरती का, तो वो हमें थोड़ा समय निकाल के करना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। और जो तुलसी की भक्ति करेंगे, जो तुलसी की सेवा करेंगे, तो वो भक्ति में टिके रहेंगे और उनपे कृपा बनी रहेगी। और अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इस श्लोक में जो आ रहा है वो ये 55th श्लोक में आ रहा है। प्रभुपाद ने जो यहाँ लिखा है वो पूरे भागवत में नहीं लिखा है। भागवत मतलब पूरा हमारे 12 स्कंद हैं, 18 किताबें हैं बड़ी वाली। लेकिन जो प्रभुपाद ने यहाँ वर्णन किया है वो आपको आगे कहीं नहीं मिलेगा। और अभी हमने 3 कैंटो पढ़ चुके हैं, वहां पे भी कहीं नहीं मिला। प्रभुपाद पहली बार एक अपने डिवोटी का नाम मेंशन कर रहे हैं अपने तात्पर्यों में। प्रभुपाद के पूरे भागवतम में कहीं आपको इनिशिएटेड डिवोटी का नाम नहीं मिलेगा, पर प्रभुपाद यहाँ पे एक इनिशिएटेड डिवोटी का नाम मेंशन कर रहे हैं और वो है गोविंद दासी। हाँ, और उनका नाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन्होंने तुलसी के झाड़ उगाए हैं विदेश में तुलसी के बीज से। और प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण की कृपा होने के कारण उनको कामयाबी प्राप्त हुई है, जिसके कारण हमारे जितने भी विदेश के सेंटर हैं सब जगह तुलसी के झाड़ है। तो देखिए, प्रभुपाद ने अपने सन्यासियों का नाम नहीं लिखा है अपने तात्पर्यों में, ब्रह्मचारियों का नाम नहीं लिखा है, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन दिया, हाँ, उनका नाम नहीं लिखा है। लेकिन प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये एक स्त्री का नाम दिया है, माता का नाम दिया है, गोविंद दासी। अर्थात प्रभुपाद उनको भी महत्वपूर्णता दे रहे हैं। तो ये वापस से एक चीज हमारे मन में स्पष्ट करता है कि हम कोई भी हों, पुरुष हो कि स्त्री हो, अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान ये चीज देख रहे हैं और वो हमारी भक्ति पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए सब लोग, जो लोग अंडरलाइन कर रहे हैं या भागवत में लेके बैठे हैं, गोविंद दासी का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन्होंने तुलसी उगाया है पूरे विदेश में, जिसके लिए वो बहुत उनके धन्यवाद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे देश और काल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। देश और काल मतलब समय और आप कौन से जगह पे हो, कौन से कंट्री में हो। तो वो बोलते हैं विदेश में गंगा यमुना तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे भगवान का विग्रह की सेवा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे श्लोक में सलीला शब्द का उपयोग हुआ है, इसका मतलब है जल। तो जो भी जल हमें विदेश में भी उपलब्ध है तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए और उससे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, अगर भक्ति नहीं करते हैं तो कुछ भी करें उसके कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई यहाँ पे मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। तो एक होटल था जिसमें लिखा था आ, आप यहाँ पे भोजन करिए फ्री में और बिल जो है आपका पोता चुकाएगा। तो वो एक व्यक्ति बोला, अरे बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो बिल नहीं भरना है। और वो चला गया भोजन करने के लिए, तो भोजन खाया और अच्छे से खा के निकल रहा था तो बिल दे दिया। तो बोले, अरे यहाँ तो लिखा है कि भाई बिल आप नहीं चुकाओगे, आपका पोता चुकाएगा। तो बोले, हाँ आपका बिल आपका पोता चुकाएगा, लेकिन ये जो बिल है आपके दादाजी का है जो आपको भरना है। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता जो इस भौतिक जगत के जो संसार है जिसमें फंसा हुआ है उसमें निकल सकता है। ये कृष्णचंद्र प्रभु ने अपने भागवतम में सुनाया था स्टोरी, मैं आप लोग को वापस से दोहराता हूँ। अभी देखिए, बिना भक्ति के लोगों का जीवन कैसे उटपटांग हो जाता है। हमने आज 2 सुसाइड का कमिट का सुना कहानी। ये अमेरिका की कहानी है। रोनाल्ड करके व्यक्ति थे। तो जो रोनाल्ड व्यक्ति है उसने 10वें माले से जंप मारा खुदकुशी करने के लिए। हाँ, 10वें माले से
जंप मारा खुदकुशी करने के लिए और वो मर गए। तो जब वो मर गए तो ये बात सिद्ध हुआ कि ये तो सुसाइड है। तो बोले हाँ सुसाइड है। लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में से पिस्तौल की गोली मिली, मतलब गोली मारा गया था। तो मालूम चला ये सुसाइड नहीं है तो मर्डर है। ये सही कहानी है, हकीकत कहानी है। तो फिर ये केस पूरा सीबीआई को दे दिया गया, मतलब जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्राइम ब्यूरो, उनको दे दिया गया, बताया पता लगाने के लिए कि कैसे ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो उन्होंने पता लगाया। तो बोलते हैं कि जो 90 माले में पति पत्नी रहते थे वो आपस में झगड़ा करते थे, और जो झगड़ा करते समय पति अपने पत्नी पे, बूढ़े बूढ़े थे, बूढ़े कपल, वो हमेशा झगड़ा करते समय बूढ़ा व्यक्ति जो है बंदूक निकालता था और अपनी बीवी को डराने के लिए उसको अपना रिवॉल्वर दिखाता था। और जब उसने इस बार रिवॉल्वर दिखाया और उसने गोली चलाई तो वो जो गोली है उसको बीवी को नहीं लगी, और ये जो छत पे से नीचे गिर रहा था आत्महत्या करने के लिए तो इसको लग गई। तो इसलिए ये आत्महत्या नहीं मर्डर है करके। अब मालूम चलता है कि ये जब पति पत्नी का इंटरव्यू लिया गया क्राइम ब्रांच वालों ने, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो सिर्फ झगड़ा करते थे और झगड़ा करते समय अधिकांश समय मैं सिर्फ अपनी पत्नी को डराता था, पत्नी को मेरा मारने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, और ये तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ करके। तो फिर वो बोलते हैं इसमें गोली भरी किसने? तो पता लगाते हैं कि ये जो कपल था उसके बेटे ने इसमें गोली भरी, क्योंकि बेटा चाहता था कि जब ये दोनों में झगड़ा हो तो वाकई जब पिताजी ऐसे डरा रहे हैं तो वास्तविक रूप में डराते डराते ये वास्तविक रूप में जो है मेरी माँ को, ये इस औरत को गोली मार दे। तो उसके बेटे ने ये गोली भर दी थी। तो इसके बारे में प्रूफ भी मिला, कई लोगों ने देखा भी था, विटनेस भी था सीसीटीवी कैमरा में कि इस टाइम पे आए थे और इन्होंने ऐसा बंदूक में गोली भरी। तो अभी आ गया पूरा इल्जाम कि इस लड़के ने इसको, रोनाल्ड को मारा है, इसके बेटे ने। तो फिर पता लगाया तो इन दोनों का जो बूढ़ा कपल थे, जो बूढ़े लोग थे हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा कौन था? खुद रोनाल्ड। अर्थात उनका जो लड़का था रोनाल्ड, उसी ने गोली लगाई, और गोली डाल के उसका उद्देश्य क्या था कि पिता माता में जब झगड़ा हो रहा है तो वो जब बंदूक दिखाते हैं या ट्रिगर दबाते हैं तो वास्तविक रूप में गोली लग जाए करके उसने गोली डाली थी। और वही गोली उसकी माँ को नहीं लग के उसको खुद को लग गई जब वो आत्महत्या कर रहा था। तो फिर ये क्राइम ब्रांच ने ये सार निकाला, इसका सारांश, कि ये जो है आत्महत्या ही है। क्यों? क्योंकि इसने गोली डाली अपनी माँ को मारने के लिए, पर माँ तो नहीं मरी, बट ये गोली उसको खुद को लग गई, इसलिए ये सुसाइड ही है। तो पहले सुसाइड था, फिर मर्डर के लिए बोला, फिर वापस से अंत में अमेरिका के जस्टिस ने ये बता दिया कि ये सुसाइड ही है और केस रफा दफा कर दिया। देखिए ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे अगर भक्ति नहीं करेंगे तो। हाँ, तो इसलिए हमें जानना है यहाँ पे, जैसे बता रहे हैं श्लोक में, अभी हम 56 श्लोक में आ रहे हैं कि भगवान को अलग अलग रूप में नारद मुनि बता रहे हैं, हम पूछ सकते हैं। एक रूप है मिट्टी का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ, या जैसे पंच धातु हम जो बोलते हैं, मेटल का बना हुआ, लोहे का बना हुआ, इन सब रूपों से हम लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज के लिए जंगल में सिर्फ मट्टी और जल से बनाया हुआ मूर्ति ही सक्षम था, बाकी चीजों से तो बनाना मुश्किल है। तो बोलते हैं और जो भी एक भक्त को जो कुछ भी मिल रहा है जंगल में वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, मतलब सब्जी है, फल है, तो भगवान को भी वही अर्पण करना चाहिए और उसको भी संतुष्ट रहना चाहिए वही चीज प्राप्त करके। तो डीटी वर्शिप सेमिनार में बड़ा प्रश्न आता है कि भाई हम भगवान को अलग अलग चीज अर्पण करते हैं अपने भोग के लिए, तो उसमें बताया जाता है ये ठीक है, क्योंकि कम से कम हम लोग बाहर का चीज नहीं खा रहे हैं, भगवान को अर्पण करके प्रसाद खा रहे हैं। तो अगर किसी के मन में पिज्जा पिज्जा आ रहा है और वो भगवान को पिज्जा खिला देता है ये सोचते हुए कि जो प्रसाद होगा वो फिर मैं एंजॉय करने वाला हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आया था और वो बोल रहे थे कि ये भी फर्क
पड़ता है कि कौन ये प्रश्न पूछ रहा है। कोई नया भक्त पूछ रहा है तो उसके लिए अलग जवाब होगा, कोई 20-25 साल के बाद पूछ रहा है तो अलग जवाब होगा। पर अगर आप प्रसाद ही खा रहे हैं तो प्रामाणिक है, कोई उसमें ज्यादा हमें विचार नहीं करना है। प्रभुपाद जी लेकिन अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि डिवोटी शुड नॉट बी एंग्शियस अबाउट कुकिंग फूड, मतलब हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए क्या भोजन करना है। जो कुछ भी मिल रहा है वहाँ अपने आसपास में, तो वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। भले ही वो फल है, भले ही वो सब्जी है, तो भगवान को संतुष्ट करना चाहिए और वही प्रसाद लेके उसको प्राप्त करके संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे समय में भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं, नहीं, जो मिल रहा है भगवान को अर्पण करिए, खाइए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को स्वादिष्ट चीज अर्पण नहीं करें। अगर हो सके तो हमें अच्छे से अच्छा चीज भगवान को बना के खिलाना चाहिए। प्रभुपाद 56 श्लोक अंत कर रहे हैं ये बोलते हुए कि वन शुड नॉट हैंकर टू सेटिस्फाई द टंग विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड स्टफ्स। मतलब हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। लेकिन जो भी भगवान का हमें प्रसाद मिल रहा है तो भगवान की कृपा समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जो भक्तगण सीधा भोजन प्राप्त करते हैं, तो हमने कई दिनों पहले एक श्लोक सुने थे, शरीरा विद्या जाल जोडिंद्रिय ताहिका जीवे फाले विषय सागर तार मते जीवती लोभमय सुदुर्मति ताकि जटना कथन सारे कृष्ण बड़ो दोयमा करी बार जीव जाए सब प्रसाद दिलो भाई सेन नामृत पाओ शिशि राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमदा को चैतन्य जय निमाय जय निताय। तो ये जो श्लोक है वो हमें बोलना चाहिए भोजन खाने से पहले। और अगर ये श्लोक किसी को नहीं मालूम है तो तुलसी विलास प्रभु से ले सकते हैं। तो ये विशेष रूप से प्रार्थना है कि भगवान बड़े कृपालु हैं। सबसे मुश्किल है हमारी जीवा वश में करने का, और जीवा अगर वश में हो जाए तो हमारी सारी इंद्रियां वश में हो सकती हैं। तो उसके लिए अति आवश्यक है कि हम सिर्फ प्रसाद खाएं, और भगवान बड़े कृपालु हैं, प्रसाद का हमें देते हैं जिससे हमारी सबसे मुख्य इंद्रियां जो है हमारा जीवा वो वश में आ सकता है। जो लोगों को ये लग रहा है ये श्लोक बोलना, कंठस्थ करना, बोलना मुश्किल है, तो कम से कम 3 बार महामंत्र बोल के प्रसाद पाएं कि भगवान को धन्यवाद करें कि भगवान आपने ये प्रसाद दिया है जिससे मैं अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो ये अभी जो है ध्रुव महाराज को शिक्षण दे रहे हैं। तो अभी हम आगे कल के श्लोकों में आगे सुनेंगे कि कैसे नारद मुनि और ध्रुव महाराज को शिक्षण देते हैं, और शिक्षण देते हुए और उनको क्या ज्ञान की बातें बताते हैं। तो वो सब आप लोगों को कल हम चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।